नमस्कार, हिंदी चेतना कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस कक्षा में मैं आपको व्याकरण से संबंधित एक नया ही विषय लेकर आया हूँ। वह विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। तो आइए जानते हैं व्याकरण में क्रिया विशेषण का क्या महत्व है और भाषा में इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, कि सभी आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ व्याकरण के कुछ प्रमुख अंशों को चर्चा करेंगे। जैसे व्याकरण एक भाषा को सही मायने में पढ़ने, लिखने और समझने के लिए बहुमुख्य पात्र निभाता है और महत्व है। तो साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भाषा सीखते हैं तो व्याकरण अति आवश्यक है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण से एक नया विषय क्रिया विशेषण। तो आइए क्रिया विशेषण का अर्थ समझते हैं। क्रिया विशेषण में कितने प्रकार है और क्रिया विशेषण किस प्रकार वहां वाक्यों में उपयोग होता है, ये सभी आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, अंश को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताए वहां क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया माने काम, काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ और एक बार, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताए वहां क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आपको इतना ही समझना है कि क्रिया विशेषण जो शब्दों की विशेषता बताते हैं वहां क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया माने काम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण में कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो आइए जानते हैं एक एक। क्रिया विशेषण में मुख्य रूप से 4 प्रकार किए गए हैं। जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम अंग्रेजी में भी इसका अर्थ जानेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कालवाचक क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके क्रिया विशेषण। कुल मिला के 4 प्रकार देखे हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो एक एक करके हम इसका अर्थ समझेंगे। तो पहले मैं बता चुका हूं बच्चों और साथियों आपको, क्रिया विशेषण माने क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, अंश को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया माने काम, काम की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काम की विशेषता बताने वाले अंश को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो देखो, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हम क्रिया विशेषण में 4 प्रकार किए हैं, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो चारों के चारों हम क्रिया विशेषण के प्रकार देख रहे हैं। तो यहां पे क्रिया शब्दों की विशेषता 4 प्रकार में देखते हैं। देखिए, एक है स्थानवाचक, कौन से स्थान पर चल रहा है क्रिया, उसके बाद उसके बारे में बोध किया जाता है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक, कौन से समय में क्रिया चल रहा है उसकी विशेषता बताते हैं, वहां कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो रीतिवाचक, काम किस प्रकार चल रहा है, कौन से रीति से चल रहा है, धीरे चल रहा है या तेज गति से चल रहा है, बहुत धीमे से चल रहा है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखते हैं। अगला है परिमाणवाचक, थोड़ा है या बहुत है। इस प्रकार हम परिमाण यानी क्वांटिटी देखते हैं, कितना है, काम कितने प्रकार में चल रहा है, कितना थोड़ा है या ज्यादा है, इस प्रकार हम देखते हैं। तो बच्चों और साथियों, एक एक करके हम जो क्रिया विशेषण के प्रकार है, मैं आपको एक एक करके उदाहरण के सहित उसका अर्थ बताते चलूंगा। तो याद रखिए, आप वीडियो देखते समय यहाँ गौर करने की एक बात है कि जो भी विषय बोल रहा हूँ मैं,
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कि व्याकरण में हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह से सीखने और समझने का मैं प्रयास करें, आप भी प्रयास करें सीखने की। ठीक है, तो आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम जानेंगे। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान बोध कराए वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है, जगह क्या बोध कराता है, कौन सी जगह पे काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देता है, तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसे यहां, वहां, वहां मत जाओ आदि। जैसे कि यहां काम चल रहा है, यहां पुस्तक रखो, वहां बैठो, वहां चलो, इस प्रकार उठना, बैठना, चलना, ये सभी क्रिया है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो स्थानवाचक में हम क्रिया कौन से स्थान में चल रहा है ये देखते हैं। तो अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल माने समय। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है। क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहले तुम आओ, तुम घर कब जाओगे आदि। पहले तुम आओ, घर कब जाओगे, आज शाम 4 बजे मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, कल सुबह आऊंगा, स्कूल को कल से हम फिर से जाएंगे। इस प्रकार समय का बोध होता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यस। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखिए क्रिया के करने या होने की रीति का पता चले वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के होने या करने की रीति का पता चलता है, कैसे चल रहा है वहां क्रिया उसके बारे में पता चलता है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि तेज, जल्दी, अचानक, सचमुच, धड़ाधड़ आदि। जैसे कि बच्चे धड़ाधड़ कूद रहे थे, धड़ाधड़ उछल रहे थे, और तेज, बच्चे तेज दौड़ रहे थे, हिरन तेज दौड़ रही थी। ये दौड़ना क्या है, क्रिया है, काम है। तो याद रखिए बच्चों और साथियों, क्रिया के करने या होने की रीति का पता चले वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया कौन से प्रकार से चल रहा है उसके बारे में यहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें पता चलता है। तो चारवा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मुख्य तौर पे आपको बता देना चाहूंगा मैं, क्रिया की मात्रा या उसके परिणाम का बोध करवाते हैं। क्रिया की मात्रा कितना चल रहा है उसके बारे में बोध कराने वाले ही अंश को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिक, थोड़ा, कम आदि। जैसे कि वहां लड़का थोड़ा ही लिख रहा था, थोड़ा लिख चुका है। कम खाओ, कम देखो, कम सुनो, इस प्रकार। ठीक है, परिमाण यानी क्वांटिटी, जो काम चल रहा है उसके बारे में वहां हमें पता चलता है। तो रीतिवाचक में हम देखे हैं किस प्रकार कौन से रीति से वहां काम चल रहा है देखते हैं। कालवाचक में क्रिया के समय का बोध होता है और स्थानवाचक में क्रिया के स्थान का बोध होता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो बच्चों यहां विषय यह है कि क्रिया विशेषण, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले अंश को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक बात याद रखना है आप, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ये चारों प्रकार में हम क्रिया की विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा मैं समझता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। तो देखिए मैं आपको मेरे जो भी YouTube चैनल पे मैं मेरा नंबर भी आपको वहाँ पर स्क्रीन पे अपलोड करे हुए रहता हूँ। आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी खामियां हैं, आपको कुछ और विषय बोलना है या पार्ट एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो अगली कक्षाएं हैं मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा। तो याद रखिए जो भी मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, नोट्स तो आपको नहीं भेज सकता। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे जो भी विषय बोला हो उसके बारे में नोट्स चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है,
नोट्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर भी क्या है वहाँ पर जो यूट्यूब में आता है वहाँ पे अपलोड करे हुए रहता हूँ। आप इतना याद रखिए कि हिंदी को अच्छी तरह सीखेंगे, समझेंगे तो अगली कक्षा में मैं और एक नए टॉपिक यानी ग्रामर के एक नए विषय से, व्याकरण के एक नए विषय से फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।